अहम खबर है, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया था। इस बारे में तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे असलम खोखर से। असलम, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? असलम खोखर से बात करेंगे। आपको खबर दें, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उन्हें कुछ अर्सा पहले ड्यूटी पर लगाया गया था और उन्होंने कहा है कि मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसरान रो रहे थे। और ये खबर सामने आ रही है रावलपिंडी से, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। लियाकत अली चट्ठा का मौक़िफ़ सामने आया कि कुछ अर्से पहले इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया था। असलम खोखर से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। असलम बताइए। जी बिल्कुल, ये एक अहम डेवलपमेंट है कि आज PSL के मैचेस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने और RPO रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन सबसे पहले लियाकत चट्ठा जो है वो यहाँ पर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते साथ ही उन्होंने कहा कि आज वैसे तो PSL के हवाले से बात करनी थी, लेकिन मैं एक अहम बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे चंद महीने पहले यहाँ ड्यूटी पे लगाया गया था इलेक्शन की, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाई। मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं ये समझता हूं कि मैंने अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी की है। और यहाँ पर जो 13 MNAs जो हैं वो जीते हुए थे और सारे के सारे लोग जीते हुए थे, वो 70,000 की लीड से जीते हुए थे, लेकिन हमने उनके रिजल्ट चेंज किए और हमने जीते हुए जो उम्मीदवार हैं उनको हरवा के जो हारे उम्मीदवार हैं हमने उनको जितवाया। तो मैं ये समझता हूं कि मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात भी की कि सुबह आज नमाज के बाद अपने जमीर की आवाज पे मैं जो है वो खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन मैंने खुदकुशी नहीं की और मैंने ये सोचा कि मैं अब अवाम के पास जाऊंगा, मीडिया के थ्रू अपनी आवाज जो है लोगों तक पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि मेरा जमीर ये कहता है कि मैंने अपने जो ड्यूटी है उसके साथ मैंने गद्दारी की है, अपने मुल्क के साथ मैंने गद्दारी की है। तो उन्होंने कहा कि बेशक मुझे इस जुर्म पर जो है वो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले और इस पर मुझे सजाए मौत की सजा दे दे और कचहरी चौक में मुझे जो है वो रावलपिंडी के सजाए मौत की जो है वो सजा सुनाई जाए। और जब उनसे ये पूछा गया कि तो आपको किसने ये कुछ करने पर मजबूर किया। असलम खोखर हमें तफसीलात बता रहे थे। आपका शुक्रिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए। उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। अपनी सर्विस से सब चीजों जी बिल्कुल, ये एक अहम डेवलपमेंट है कि आज PSL के मैचेस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने और RPO रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन सबसे पहले लियाकत चट्ठा जो है वो यहाँ पर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते साथ ही उन्होंने कहा कि आज वैसे तो PSL के हवाले से बात करनी थी, लेकिन मैं एक अहम बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे चंद महीने पहले यहाँ ड्यूटी पे लगाया गया था इलेक्शन की, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाई। मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं ये समझता हूं कि मैंने अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी की है। और यहाँ पर जो 13 MNAs जो हैं वो जीते हुए थे और सारे के सारे लोग जीते हुए थे, वो 70,000 की लीड से जीते हुए थे, लेकिन हमने उनके रिजल्ट चेंज किए और हमने जीते हुए जो उम्मीदवार हैं उनको हरवा के जो हारे उम्मीदवार हैं हमने उनको जितवाया। तो मैं ये समझता हूं कि मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात भी की कि सुबह आज नमाज के बाद अपने जमीर की आवाज पे मैं जो है वो खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन मैंने खुदकुशी नहीं की और मैंने ये सोचा कि मैं अब अवाम के पास जाऊंगा, मीडिया के थ्रू अपनी आवाज जो है लोगों तक पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि मेरा जमीर ये कहता है कि मैंने अपने जो ड्यूटी है उसके साथ मैंने गद्दारी की है, अपने मुल्क के साथ मैंने गद्दारी की है। तो उन्होंने कहा कि बेशक मुझे इस जुर्म पर जो है वो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले और इस पर मुझे सजाए मौत की सजा दे दे और कचहरी चौक में मुझे जो है वो रावलपिंडी के सजाए मौत की जो है वो सजा सुनाई जाए। और जब उनसे ये पूछा गया कि तो आपको किसने ये कुछ करने पर मजबूर किया। असलम खोखर हमें तफसीलात बता रहे थे। आपका शुक्रिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए। उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। अपनी सर्विस से सब चीजों और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सजा दी जानी चाहिए।